हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। आज हम संविधान सभा एवं संविधान सभा के निर्माण से संबंधित प्रश्न करेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। तो देखिए, संविधान सभा का निर्माण का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो वो किया था स्वराज्य पार्टी ने। और कब किया था? 1934 में। ठीक है। अब देखिए, जो स्वराज्य पार्टी थी उसका कहना था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी, ठीक है, जो संविधान सभा का निर्माण करेगी। तो इसने किसके आधार पर बोला था? वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों को चुनने के लिए कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो देखिए, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में किसने संविधान निर्मात्री सभा के विचार का प्रस्तुत किया था? तो वो किया था एम.एन. राव ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो देखिए, अब हमने देखा था कि जो स्वराज्य पार्टी था, स्वराज्य पार्टी ने किसके आधार पर कहा था? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर किया था। लेकिन यहाँ पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा कहा जा रहा है, तो वो किसने किया था? तो वो कहा था क्रिप्स मिशन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। और क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो 1942 में। कब आया था? 1942 में। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। तो ऐसा था क्या कि संविधान सभा में जो संविधान सभा बनने वाली थी उसमें प्रांतीय विधानसभाओं से और रियासतों से, दोनों से नामित सदस्य होने चाहिए थे क्या? नहीं, बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं से कैसे सदस्य होने चाहिए थे? तो निर्वाचित सदस्य, यानी कि यहाँ पर चुनाव होना था। और जो रियासतें थी, रियासतों से नामित सदस्य भेजे जाने वाले थे, यानी कि जो रियासत का राजा होता था वो अपनी तरफ से किसी व्यक्ति को चुनेगा, वही व्यक्ति आना चाहिए था। यहाँ पर निर्वाचित होगा तब ये सही होता। ठीक है, तो ये हो गया गलत। ठीक है, पहला वाला हो गया गलत। अब दूसरा क्या है, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। तो ये तो सही बात है। तो इस तरह से केवल 2 जो है इसका सही आंसर होगा। तो केवल 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर देखिए, इसके बारे में कुछ बातें की गई हैं कि जो मार्च 1942 में भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में शामिल था। तो देखो, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में क्या क्या शामिल था, तो इसको आपको पढ़ना है कि युद्ध की समाप्ति पर संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और हमने जो देखा कि संविधान में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे। भारत को डोमिनियल दर्जा दिया जाएगा। यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंट है जो हमने देखा था कि यदि कोई प्रांत नया संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार न हो तो वह अपना अलग संघ और पृथक संविधान बना सकेगा तथा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो देखिए, वो कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो वो था 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो देखिए, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन से? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। तो इस तरह से ए, बी, डी तो है, लेकिन विलियम वुड्स नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। तो देखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1946 में, जब कैबिनेट मिशन भारत में आई थी और कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत ही संविधान सभा का निर्माण किया गया। तो चलिए देखते हैं, तो कैबिनेट मिशन किस में है? तो कैबिनेट मिशन है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946 में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। देखिए, इसके उपसभापति कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो देखिए, इसके सदस्य कौन नहीं थे? तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। ठीक है, श्री राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जगजीवन राव थे। ठीक है, अब देखिए, जो राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य और कृषि मंत्री। ठीक है, और जगजीवन राम कौन थे? तो वो थे श्रम मंत्री। और श्री राजगोपालाचारी कौन थे? तो वो थे शिक्षा मंत्री।
ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। तो देखिए, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो वो की गई थी 24 अगस्त 1946 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, बेबले योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। तो देखिए, बेबले योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में जो हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या थी वो समान होनी थी। ये बात तो सही है। बेबले का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। तो ये बात गलत है। ठीक है, बेबले का ऐसा कोई योजना नहीं था। तो इस तरह से केवल एक सही है और जो कथन सही है परंतु कारण जो आर है वो गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? तो वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। ये बात है गलत। क्यों? क्योंकि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बल्कि यह एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो ये तो हो गया गलत। ठीक है, फिर वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। नहीं, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए थे, बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। वह बहुदलीय निकाय थी। तो देखिए, जो संविधान सभा थी उसमें बहुत से दल थे। ठीक है, यानी कि बहुत सारी समितियां थी और इसने बहुत सारी समितियों के माध्यम से काम किया था। तो इस तरह से 3 और 4 हो गया सही। चलिए, ठीक है, और 1 और 2 है रॉन्ग। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही उत्तर चुनिए। तो 3 और 4 किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो चलिए देखते हैं। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सही। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। नहीं, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह बहुदलीय संरचना है। नहीं, तो यह बहुदलीय संरचना है। ठीक है, तो ये बात हो गई गलत, क्योंकि इसमें बहुत सारे दलों ने मिलकर कार्य किया था। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो ये बात सही है कि जो संविधान सभा थी उसमें अनेक समितियां कार्य कर रही थी। तो इस तरह से 1 और 4 जो है वो सही है। यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना था। तो 1 और 4 किस में? तो चलिए देखते हैं 1 और 4 किस में है, यानी कि ए और डी है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए, संविधान सभा में बहुत सारी समितियां थी, है ना, और उसके माध्यम से इसने कार्य किया। तो ये बात तो हो गई सही, और प्रारूप समिति जो है इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समिति थी। तो ये बात भी सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो ये बात भी सही है कि जो संविधान सभा था उसमें जितने भी अल्पसंख्यक लोग थे उनको पर्याप्त मौका दिया गया था, यानी कि उनको जिस क्षेत्र में वो अधिक मात्रा में थे उस क्षेत्र में उनके लिए अलग से निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई थी। तो ये बात भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। तो क्या ये वयस्क मताधिकार के आधार पर था? क्या नहीं, बल्कि इसका निर्माण कैसे हुआ था संविधान सभा का? तो निर्वाचित सदस्यों के द्वारा इस संविधान सभा का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए और बी जो है वो सही है, लेकिन सी जो है इसका गलत है। चलिए आगे के ऑप्शंस भी देखते हैं। तो सी तो हो गया गलत। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो ये बात भी सही है कि कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पे पहले क्या था, जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो उस समय मताधिकार जो था वो सीमित था। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए गलत होगा और बाकी के सभी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को अब इसमें कैसे चुना गया? तो देखिए, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। ऐसा है क्या कि जो संविधान सभा के सदस्य थे उनको ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था? नहीं, बल्कि उनको कैसे चुना गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। कैसे चुना गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। तो ये गवर्नर जनरल द्वारा भी नामित नहीं किया गया था। तो ये बात भी हो गई गलत। अब आगे के ऑप्शंस देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, अब संविधान सभा के कैसे सदस्य चुने गए थे? तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो प्रांतीय विधानसभाओं से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, जब 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उसके अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और वो अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, लेकिन जब 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक बैठी तो उस समय उसके अध्यक्ष कौन बैठे? तो वो अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही जो है
स्थायी अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा ने, और इन्होंने कब किया था? तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन यानी कि जो उसका पहला अधिवेशन था की अध्यक्षता की गई थी? तो देखिए, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, यानी उद्घाटन अधिवेशन की? तो वो की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, और कब किया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया? तो देखिए, अब राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? तो देखिए, पहले चुने गए यानी कि मनोनीत उप सभापति कौन थे? तो वो थे फ्रैंक एंथोनी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? देखिए, जो भारत का संविधान सभा था उसकी स्थापना कब की गई थी? तो उसकी स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को, जब पहली बैठक हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो देखिए, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दिसंबर 1946 में, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो देखिए, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 से, ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही है। फिर भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो कब हुई थी? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही है। यही क्वेश्चन बार बार आ रहे थे, ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव किस बैठक में रखा गया था? तो 5वीं बैठक में। ठीक है, संविधान सभा की 5वीं बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? तो वो किया गया था जनवरी 1947 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो देखो, प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो किसने किया था प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? चलिए देखते हैं। पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसका संविधान के निर्माण में असर है कि नहीं? तो ये बात तो सही है कि असर है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण है और उद्देश्यों की पूर्ति करती है, तो ये बात भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, तो ये बात भी सही है कि संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। ठीक है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते, तो ऐसा है क्या कि जो हमारा राज्य का मुखिया है यानी कि हमारा राष्ट्रपति है, उसको हम प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुनते हैं क्या? नहीं, उसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गलत है, 1, 2, 3 इसमें सही है। तो चलिए देखते हैं 1, 2, 3 किस में है, क्योंकि यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं 1, 2, 3 किस में है। तो 1, 2, 3 है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? देखिए, संविधान सभा को बनाने के लिए कुल टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। कितने हुए थे? 12 अधिवेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो जब संविधान लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950 के 2 दिन पहले। तो 2 दिन पहले कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। और 24 जनवरी 1950 के दिन ही जो जनगण मनगढ़ है यानी कि राष्ट्रगान है उसको अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को ही वंदे मातरम को भी अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा
को कितना समय लगा? तो देखिए संविधान बनाने में कितना समय लगा, तो वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि 2 साल 11 महीना और 18 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक्स को सूची वाई से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं। संविधान सभा की पहले उपाध्यक्ष, तो देखिए संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे एस.सी. मुखर्जी, यानी कि 4। ठीक है। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, देखिए प्रारूप समिति में जो केवल एक ही सदस्य थे कांग्रेस के, वो कौन थे, के.एम. मुंशी। ठीक है। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, तो वो कौन थे, तो वो थे वी.टी. कृष्णामाचारी। कौन थे, वी.टी. कृष्णामाचारी, यानी कि 1। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि 2। 4312 किसमें, तो चलिए देखते हैं। 4312 है ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? देखिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो वो थे बी.एन. राव। कौन थे, बी.एन. राव, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, यानी कि प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था बी.एन. राव के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो देखिए संविधान सभा का तीसरा वाचन कब शुरू हुआ था, तो वो शुरू हुआ था 17 नवंबर 1949, यानी कि 1949 से। ठीक है। और कब तक चला था, तो ये चला था 26 नवंबर 1949 तक चला था। कब तक चला था, 26 नवंबर 1949 तक। तो इस तरह से ये ऑप्शन तो कहीं भी है नहीं, है ना, तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं चुना जाएगा। कब से कब तक था, तो 17 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ? तो देखिए भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन की हम लोग अपनी प्रस्तावना को स्वीकार करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था? तो कब अंगीकृत किया गया था, यानी कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को, जबकि हमने प्रस्तावना को स्वीकार किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था? तो कब से स्वीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस तिथि को अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही है। फिर भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही है। ठीक है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि देखिए अभी 26 जनवरी को ही क्यों संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया था, क्यों, क्योंकि कांग्रेस ने इस स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है। और कहाँ पे, लाहौर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस मनाया गया था? तो संविधान दिवस कब मनाया गया था, तो वो मनाया जाता है 26 नवंबर को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था, तो संवैधानिक सभा द्वारा, यानी कि भारतीय संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, यानी कि किसके द्वारा अपनाया गया, तो संविधान सभा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ? तो कब अंगीकृत और अधिनियमित हुआ, जब वो बनके तैयार हुआ, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ? तो देखिए बी.आर. अम्बेडकर यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर का निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था, तो वो तो हुआ बम्बई प्रेसिडेंसी से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? तो उनका जन्म कब हुआ था, 1891 में, और मृत्यु कब हुई, 1956 में। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। तो ये बात तो सही है। ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश के भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। तो ये बात भी सही है कि 1935 के जो अधिनियम था उसके तहत ही उसने ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। तो ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। तो 1 और 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीचे 2 वक्तव्य दे दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये बात तो सही है ना कि जो भारत का संविधान है पूरे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा गया है। तो देखिए जो भारत का संविधान है इसको गृहीत संविधान क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने अनेक देशों से, अलग अलग देशों से बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा की हैं। तो सिर्फ इसीलिए ये देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है क्या कि उसने अलग अलग देश से बहुत सारी चीज़ें ली हैं? नहीं। तो ए और बी, जो ए और आर है दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ऐसा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगन करने की बात की थी। तो देखिए जो संविधान सभा था उसको वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो वो की थी मौलाना आज़ाद ने। किसने की थी? डॉक्टर मौलाना आज़ाद ने। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये किसने किया था? तो वो कहा था महात्मा गांधी ने। उनका कहना था कि जब संविधान सभा का निर्माण हो जाए तो उसके बाद से जो कांग्रेस है उसको राजनीतिक दल के रूप में खत्म कर देना चाहिए था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था आइवर जेनिंग्स का। ठीक है, ये किसने कहा था? तो ये कथन किसका था? आइवर जेनिंग्स का, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये किसने कहा था? तो ये कहा था ऑस्टिन ने। ऑस्टिन किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो कितनी महिला सदस्य थी संविधान सभा में? 15, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, बाय बाय।